का जो कंडीशन है वो हम ध्यान नहीं देते हैं। आज मैं सेक्टोरियल एनालिसिस में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो अपने हिसाब से देखो, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया सेक्टोरियल एनालिसिस कैसे करते हैं। आज जो बात करेंगे वो हम लोग स्क्रीनर पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ 40 स्टॉक्स है, यहाँ पे भी 40 स्टॉक्स है और यहाँ पे कुछ 100 स्टॉक्स है। ये है निफ्टी 500 के अंदर एंड नेक्स्ट 50 500 है, सॉरी 50 के अंदर जो लीडर स्टॉक्स है उनको लिया गया है। अब लीडर इन द सेंस क्या है, कुछ स्टॉक्स मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, बट वो लीडर है। जैसे पेपर पेपर सेक्टर निफ्टी 50 में नहीं है, बट पेपर सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो पेपर सेक्टर के लिए वो लीडर है, भले ही वो निफ्टी 50 में नहीं है, बट वो लीडर तो है। जब पेपर सेक्टर भागता है तो लीडर भी भागता है। शुगर सेक्टर शुगर सेक्टर में भी एक दो, जैसे रेणुका होगा या फिर उत्तम शुगर होगा, बलराम चीनी होगा, तो ये जो लीडर है वो जब अपना टाइम आता है वो खुद भागते हैं, बट ये लोग निफ्टी 50 या फिर 100 के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे रैंडम नहीं उठाया गया है, जो लीडर है उनको ही उठाया गया है, ठीक है। तो लीडर एंड लीडर टू जो है इसमें मिड कैप स्मॉल कैप सब मिलेगा। जो मेन स्टॉक्स है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं वही स्टॉक्स है। नेक्स्ट जो है, इसमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान दिया गया है। इस लिस्ट पे तभी हम लोग काम करेंगे जब सभी मार्केट अच्छे कंडीशन में है, मतलब लार्ज कैप ऊपर जा रहे हैं, मिड कैप जा रहे हैं, स्मॉल कैप जा रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग ये जो है इस पे काम करेंगे। इसमें क्या क्राइटेरिया लगाया है, जिस जिस स्टॉक्स में प्रॉफिट अच्छा है, आरओसी अच्छा है, आरओई सारे अच्छा है, जो ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में बताया, वो सारे चीज फॉलो करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को रखा गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज दिखेगा, ग्रीन जोन एंड रेड जोन। अभी मैं बोलूंगा कि ग्रीन जोन रेड जोन को अभी ध्यान मत दो, इसका कुछ और लॉजिक है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो बता भी देता हूँ। होता क्या है, देखो, एक मार्केट फॉलिंग नाइफ के बारे में हम लोग सुने हैं। क्या होता है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके बाद मार्केट का एक फॉल आता है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे मार्केट गिर रहा है और हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे, यहाँ पे हमें पता नहीं कि कब तक गिरेगा, ठीक है। ये और भी नीचे जा सकता है, मार्केट जब गिरने लगता है पता नहीं। तो मैंने मार्केट जब तक एक बॉटम नहीं बनाएगा, मार्केट जब तक एक लो नहीं बनाएगा, ऐसे स्टॉक्स को मैंने रेड जोन में रखा, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में हमें कोई फायदा नहीं है। जिसने अभी तक कोई बॉटम नहीं बनाया, सपोर्ट नहीं बनाया, उसमें इन्वेस्ट करके हमें फायदा नहीं है। हमें कैसा स्टॉक चाहिए जो बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब इस स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि हाँ इसने बॉटम बना दिया, अब इसको ऊपर कोई धकेल रहे, अब हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। चाहे यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, वो एज पर सेटअप हम लोग करेंगे। तो वैसे स्टॉक्स को हम लोग ग्रीन जोन में ऐड कर दिया, ठीक है। बट अभी मैं वही बोलूंगा कि स्टार्टिंग में मत देखो, गिने चुने कुछ 40-50 स्टॉक्स हैं, खुद से स्टडी करो, देखो क्या होता है नहीं होता है, तब जाके चीजें समझ में आएगा। अब आते हैं कि इसमें कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे दो लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा, ठीक है। एक लीडर करके रखा और मतलब दोनों लीडर के ऐड करके रखा। अब लॉजिक हम लोग कैसे लगाएं, सबसे पहले मैं जो बताऊंगा वो है जिनको प्राइस एक्शन समझने में दिक्कत होता है, जिनको स्ट्रेटजी समझ में दिक्कत होता है, उस बेसिस पे, क्योंकि कभी कभी होता है किसी किसी को स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि 50 एस में देखो, लार्ज कैप में अगर काम करना है 100 एस में ब्रेकआउट या फिर 50 एस में ब्रेकआउट पे काम करो, बाकी जो आर एस आई वगैरह है वो यूज करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लार्ज कैप के लिए इतना रूल्स लगाना ही जाओगे कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। सिंपल मूविंग एवरेज लगा के देख लेना कि इसका ट्रेंड क्या है, बाकी इसको हटा देते हैं। अब लार्ज कैप में काम करना है तो पेशेंस के साथ करना है। रूल्स क्या है, हर एक मार्केट का रूल्स है। जब मार्केट बुलिश कंडीशन में है, बियरिश कंडीशन में नहीं, बियरिश मार्केट जब होता है तब उसके लिए रूल्स अलग होता है। तो जब बुल मार्केट में, ठीक है, मिनिमम 20% फॉल हो ऑल टाइम हाई से,
ठीक है, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। मिनिमम फॉल होना चाहिए 20%। और एक चीज याद रखना, ये जो स्टॉक्स है शायद आज या फिर लास्ट 1 साल के परफॉर्मेंस में लीडर बन चुका है। पहले ऐसे भी हो सकता था कि ये लीडर नहीं था, तो शायद बैक टेस्ट में कभी कभी गलती, मतलब तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑलरेडी लीडर था ऐसे कुछ स्टॉक्स में देख लेता हूँ, तो फिर तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे इन्फी ले लेता हूँ, ये काफी सालों से अपना लीडर रह चुका है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑल टाइम हाई अगर 2022 साल में इस जगह पे था, तो हमें मिनिमम कितना चाहिए? 20% का डाउन चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए 20% कुछ इस जगह के आसपास आ रहा है। ठीक है, जिस जिस स्टॉक्स में देखोगे कि 20% ऑलरेडी फॉल हो चुका है एंड इवन अभी भी 20% के जो लोअर है, ये जो लोअर लाइन है इसके नीचे है या फिर इसके आसपास भटक रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में ऐसे मार्क कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या इससे ज्यादा फॉल हो सकता है? हो सकता है, अप टू 30% तक फॉल हो सकता है, बट जिस स्टॉक्स में मोर देन 40% फॉल है उस स्टॉक्स को छूना मत। ठीक है, अगर किसी स्टॉक्स में 40% फॉल हो चुका है तो उस टाइम पे उसको छूना मत। ओके, सो हम लोग वेट क्या करेंगे कि 20% के जो रेंज है इस पे काम करेंगे, क्योंकि फिबोनाची का जो रूल्स है उसमें भी हमें पता है कि जो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए 40-60 मायने रखता है, बट जब फुल टाइम ट्रेड करने जाओगे, डे ट्रेडिंग करने, सॉरी वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे ट्रेड करने जाओगे, तो अगर वो अपना 20 से 30 के आसपास रहे तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल आ जाता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एंड सेम सिचुएशन इस जगह पे हमें देखना है कि मार्केट में अभी तक कोई खराब कंडीशन तो नहीं है। जो मैंने अभी पैरामीटर दिखाया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो वाला फर्स्ट देखना है। दूसरी चीज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो बस इतना फॉलो करना चाहता है कि 20% गिर गया तो मुझे अभी ट्रेड करना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को प्राइस एक्शन, तो लार्ज कैप में वो कैसे काम करेगा? तो सपोज जब मार्केट मेरा एक बॉटम बना रहा है, क्योंकि डाउ थ्योरी ऑलरेडी सबने देख चुका है, मार्केट जब ऑलरेडी बॉटम बना के ऊपर जा रहा है तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक है, किसी ने इस जगह पे ट्रेड ले लिया। ओके, तो क्या हुआ कि ये स्टॉक्स गिर चुका है। हम लोग सोचते हैं कि मार्केट का कंडीशन सही था फिर भी गिर गया, हम लोग नेगेटिव पकड़ के चलते हैं लार्ज कैप के लिए कि हाँ कुछ हुआ था, गिर गया। अब इसके बाद हम लोग फिर से सेकेंड टाइम इन्वेस्ट कब करेंगे? जब मिनिमम 10% नीचे फॉल होगा, उससे ज्यादा नहीं, कुछ इस जगह पे। क्योंकि हम लोग पहले बोला कि 30% फॉल से ज्यादा होगा तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ XYZ अमाउंट लगाया, कितना अमाउंट लगाना है वो बताऊंगा। मार्केट जैसे ही नीचे आया तो हम लोग फिर से सेम अमाउंट डिप्लॉय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दिया, मार्केट नीचे आ गया, जैसे देखा कि 10% फॉल हुआ एंड मार्केट रिवर्स ले रहा है, तो हमें यहाँ पे सेम अमाउंट डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए हम लोग स्टॉक्स, लार्ज कैप में हम लोग कितने डिप्लॉय करना है वो एंड में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे तुमने फिर से 1 लाख ऐड कर दिया, तो इस नीचे जो तुमने ट्रेड किया, नीचे जो तुमने ऐड किया, इसका टारगेट रहेगा ये 10%, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुमने 50 क्वांटिटी लिया, यहाँ पे भी 50 क्वांटिटी लिया, तो ये जो 50 क्वांटिटी है ये यहाँ पे एग्जिट करना है 10% एनी हाउ। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली एक प्रॉफिट तुमने बुक कर लिया। इन्फी, शायद कुछ यूट्यूब वीडियो में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर को भी देखोगे, इन्फी को पकड़ के वो लोग कम से कम 4-5 साल पैसा कमा रहे हैं इसी स्ट्रेटेजी से। मैंने काफी सारे लोगों से बात किया, बट वो लोग कभी ओपनली नहीं बताते, बट ये स्ट्रेटेजी कुछ इनसाइडर लोगों से पता चलता है कि वो लोग फॉलो करते हैं। सेम मार्केट क्या हुआ, 10% पे है, देखो ये जो लेवल है इस लेवल को फोकस करो,
सेम यहाँ पे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को फिर से ऊपर जाने देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। 10% से नीचे जाएगा, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा जो इन्वेस्ट है इसी जगह पे रहेगा, ऊपर जाएगा, टाइम लगेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर से थर्ड टाइम फिर से 10%। एंड फाइनली वो अपना 20% वाला जो तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब उसका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम अभी बहुत जल्दी आ रहा है। क्या ये हर एक स्टॉक्स में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, मैं दिखाऊंगा। हालांकि सिर्फ इसी चीज में तुमने लास्ट 2 साल में 3 से 4 बार प्रॉफिट कमा लिए। और एक स्टॉक्स दिखाता हूँ। इनफैक्ट मैंने काफी सारे मार्किंग करके रखा था, क्योंकि मैं भी इनफैक्ट वो फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक 2 दिन पहले एक एयू बैंक या समथिंग कुछ दिया था, 1 मिनट देखता हूँ। अच्छा, इसमें होगा शायद। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, जो भी है। अब नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ। इसमें देखते हैं। ये तो बहुत छोटा एक स्टॉक्स हो गया। 5 पैसा पे देखते हैं। ऑल टाइम हाई कहाँ पे था? ये बहुत पुराना हो जाएगा। कितने साल है? 2024 नहीं, 2024 है। 22 है। सो इसका 50% से ज़्यादा हम लोग स्टॉक्स को चूज नहीं करेंगे। हालांकि ये स्टॉक्स अभी ऊपर आ चुका है, मतलब अभी ये स्टॉक्स अच्छा बन गया। एंजल वन का नाम बहुत आता है। देखते हैं, इसने कब बनाया था 20%। कुछ इस जगह पे इसका 20% है। ठीक है। हालांकि हमारे 20% के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना, हम लोग और 10% नीचे जा सकते हैं। ओके, हमारे ये 10% पे कब ट्रेड आया? ओके, सो इस जगह पे हमारा फर्स्ट ट्रेड आया, जो 10% है, यहाँ पे बुक हो जाएगा। एंड सेकेंड 20% का जो रेंज है वो यहाँ पे है, यहाँ पे बुक करो। नीचे आ रहा है, आने दो। नेक्स्ट जब तक इस 10% के लाइन पे नहीं आएगा तो हम लोग सेकेंड क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए हम लोग ऐड नहीं करेंगे। जो स्ट्रिक्ट रूल्स है लार्ज कैप के लिए वो फॉलो करो। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये गया तो हमारा 20% का प्रॉफिट इस जगह पे आ जाता है। हमने कहाँ पे ऐड किया था? ये कुछ जून जून में किया था। एंड हमारा जो प्रॉफिट आया है कुछ अक्टूबर, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीना के अंदर हमारे 20% आ चुका है। ये 20% कमाने में हम लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी पैसा बर्बाद कर देते हैं। ऊपर से स्टॉक्स नीचे चले जाता है, हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में यही दिक्कत है, वो कभी भी कहीं पे भी जाके वो फंसा सकता है। बट सेक्टर लीडर का यही है कि वो उसको अल्टीमेटली ऊपर जाना ही है। चलो इस पे देख लेते हैं। 20% कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। ओके, सो मार्केट ने फाइनली एक बॉटम बना दिया। यही जो बॉटम की बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे ये जो ग्रीन है इसी में दिखा देता है। बट स्टिल मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा उसको मत देखो। तो हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया? हमने, चलो यहाँ पे पकड़ लेते कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो नेगेटिव है, जो लोगों का थॉट प्रोसेस है, उसी को पकड़ते हैं हम लोग। बेस्ट नहीं दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ प्राइस पैटर्न बन गया, चलो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर दिए इस 20% की जगह पे। कितने टाइम लगा 20% देने में? ये अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं मई, एंड ये हो गया हमारा, शायद और एक दिन होगा या फिर टारगेट हिट हो गया, दोनों में से कोई एक चीज है। जून जुलाई 2 महीना, राइट?
2 महीने में हमें 20% मिल चुका है। और देखते हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ बना के ऑलरेडी रखा हूँ। ओके हाँ, यहाँ पे मैंने बना के रखा क्योंकि एशियन पेंट में मल्टीपल टाइम ट्रेड मिल चुका था। ठीक है, वो भी दिखा देते हैं। 2023 का ये जो फॉल है 20% का, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया या फिर यहाँ पे कहीं पे भी देखो, चलो यहाँ पे ट्रेड लिया। जो गलत है हम वो देखते हैं कि हमने गलती से यहाँ पे ट्रेड लिया, हालांकि यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर भी पकड़ लेते कि हाँ यहाँ पे मेरे को ग्रीन दिखा था तो मैंने ले लिया, कोई नहीं। ये 20% आने में कितना टाइम लगा? ये अगर है मार्च 2023, जुलाई 23, जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ। ओके, 4 मंथ में 20%। अभी खुद कैलकुलेट करके देखो पूरे साल भर में तुमने 20% कमाए कि नहीं कमाए, वो देख लेना। ओके, जिलेट का देखते हैं। चलो इस चीज को अगर पकड़ लेते हैं, ऑल टाइम हाई यहाँ पे था। 20% कहाँ पे होता है? यहाँ पे। सो इसको अगर लंबा खींचते 19, चलो 20%, चलो यहाँ पे हम लोग और सिचुएशन अगर हम लोग पकड़ते हैं कि हमारा मार्केट हमें धोखा दे दिया। ओके, धोखा दे दिया, किसी इस जगह पे हम लोग ने ट्रेड ले लिया तो हमारे यहाँ पे 50 क्वांटिटी फंस गया। नेक्स्ट हम लोग ट्रेड कहाँ पे करेंगे? 10% पे, 10% यहाँ पे। तो चलो हम लोग गलती से यहाँ पे 50 क्वांटिटी और ले लिया। तो ये है मेरा मई 3 मई 2023। मुझे प्रॉफिट कब मिला? जून, मतलब कुछ गलत देखा, मई अप्रैल मई जून, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ 1.5 महीना के अंदर मुझे फर्स्ट 10% मिल चुका है। एंड मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा था वो प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, वो भी कितने दिन में? जो भी है, लार्ज कैप में हमें थोड़ा पेशेंस, मतलब कभी कभी हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में मिल रहा है, कभी कभी शायद हमें 5-6 महीना 7 महीना लग रहा है। इनफैक्ट जितना लॉन्ग टर्म रहेगा मैं तो बोलूंगा उतना ही अच्छा है, टैक्स से बच जाओगे। रैंडम और कुछ पकड़ लेते हैं, हैवेल्स का देख लेते हैं। हैवेल्स का ज्यादा पीछे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब जब भी मार्क करोगे तो ऐसे लंबा लाइन खींच लेना, 20%। ओके, अभी ये तो हो गया पुराने बैक टेस्ट। ठीक है, अभी आज के दिन अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। कुछ 19% आया है, इसको देख लेना। 20%, हाँ चलो ऐसे 20% पकड़ लेते हैं। तो हमें इस पे ट्रेड तभी करना है जब ये 20% से, अगर ये 20% को टच नहीं कर ले लोअर लाइन को, हमें ट्रेड नहीं करना है। रूल्स इज रूल्स, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे ट्रेड लिए होते पिछले साल तो बात अलग है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते, नहीं तो नहीं। अभी क्या है, अगर ये ऑल टाइम हाई बनता है फॉर एग्जांपल आज के दिन, तो हम लोग यहाँ से 20% पकड़ के रखेंगे। कहाँ पे? इस जगह पे। ठीक है, जब, अब इसको हर रोज मॉनिटर करना है, हर हफ्ते में। जब ये लाइन आज हो, 1 साल बाद हो, 6 महीना बाद हो, 2 महीना बाद, जब इस जगह पे अगर टच करेगा तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, सर ओनली इन लीडर ना, लीडर स्टॉक राइट? ये दोनों स्टॉक्स पे, लीडर लर्ज एंड ये जो मैंने हम्म। देखो, ये दोनों स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी किसी में बराबर नहीं, क्योंकि बराबर। देखो लीडर को अल्टीमेटली ऊपर जाना ही है, भले ही 2 महीना बाद राइट जाए, सर। 4 महीना बाद जाए, 6 महीना बाद जाए। ठीक है, क्या हम लोग 20% से ऊपर रिस्क मतलब टारगेट रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। कब रखोगे? 1-2 साल पहले पैसा कमाओ, उसके बाद। वो प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ।
इसका 20% कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ले लिया बाटा इंडिया में। क्या नीचे वाला 10% नीचे गिरा है, वो एक बार देख लेते हैं। नहीं, या फिर नहीं, एक मिनट। देखो, मैंडेटरी नहीं है कि सेकेंड टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो एक ही टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दो। नहीं, ये 10% नहीं गिरा है, चलो अपने को इस पे काम नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो 20% का लोअर है इस पे ट्रेड लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे ले लिया। ठीक है, मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि गलती से सब ले रहा हूँ। अगर मार्केट स्ट्रक्चर बाकी सारे चीज अगर समझोगे तो ऑलरेडी पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डब्लू पैटर्न होता है, यहीं पे अब पता चलता है कि डब्लू पैटर्न या फिर जो सारी चीज हम लोग सीखे हैं वो यहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है टारगेट क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि एंट्री क्या है, हमें स्टॉप लॉस की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया। ये कुछ अगर इसको मैं पकड़ के चलूँ, मार्च 2024। ठीक है, अब मार्च 2024 है, अभी तक इसने मेरे को कितना प्रॉफिट दे चुका है, 14% ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे पहुंचेंगे, भले 1 महीना 2 महीने या फिर 10 दिन कभी भी पहुंचे, अगर मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेके रखा, ठीक है, तो यहाँ पे जितने में खरीदा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुमने 1 लाख में खरीदा। ठीक है, 1 लाख का जो 20% होता है 20,000। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, जो तुमने इन्वेस्ट किया 1 लाख, उतना क्वांटिटी निकाल लो, या कुछ प्रॉफिट है, पार्ट पार्ट प्रॉफिट, वो भी 1,10,000 निकाल लो। ठीक है, बाकी जो 10,000 है वो तुम्हारा नहीं है, मार्केट तुमको दिया, वो 10,000 तुम छोड़ दो। अब वो 10,000 कब तुमको बुक करना है, जब तक चाहे ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। जब तुमको लगेगा कि हाँ अब मेरे को बुक करना चाहिए चाहिए, क्योंकि उसमें तुमको टेंशन नहीं आएगा। क्यों टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा नहीं है। तुमने जो 1 लाख लगाया, 1 लाख तुमने बाहर निकाल लिया, प्लस ऊपर से तुम 10,000 भी ले लिया। अभी मेरे को जो है वो मेरा फ्री का शेयर है। तो उस टाइम पे तुम 50% रखो, 60% रखो, 100% रखो। इनफैक्ट मैंने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला था उस दिन, कुछ 700% के आसपास उन्होंने गेन किया था। ठीक है, तो वो इतना आसानी से 700% है, वो कुछ 23,000 डाल के कुछ कितने लाख तो उन्होंने ये कमाए। कोरोना के टाइम पे उन्होंने ये डाला था। तो उन्होंने ये कैसे किया कि उनको पता था कि ये 23,000 उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो उतना कमाते हैं। उनका यही कहना है कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरा लॉस भी हो जाता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं वो अकाउंट में देखता भी नहीं था। जब लोग बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं, तब वो लोग ऐसे ही छोटा छोटा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और वही उनमें से कोई एक स्टॉक्स टाइटन बन जाता है, एमआरएफ बन जाता है, बड़े बड़े स्टॉक्स बन जाता है। बट उस जगह पे पहुंचने के लिए पहले पैसा कमाना जरूरी है। पहले से अगर पेनी स्टॉक्स में फोकस करोगे, हार जाओगे। पैसा नहीं है हमारे पास, लिमिटेड है। तो जो स्ट्रेटेजी है ये समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, लगा सकते हो। ठीक है, अगर लार्ज कैप के लिए, ठीक है, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। लार्ज कैप के लिए अगर कभी स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो वो बेस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि उसको ऊपर जाना है। ठीक है, मूविंग एवरेज। राइट सर। तो इसमें यह एक चीज फायदा है कि हमें पता है कि ऊपर जाएगा। अच्छा सर। ठीक है, हमें बस दो इंडिकेटर चाहिए, एक 200 और एक 50, और कुछ नहीं। 50। हाँ, जैसे ही 200 क्रॉस करें हम एंट्री कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, इसका स्लोप देखो। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जो लक्ष्मण रेखा है वो हमने खींच के रखे हैं। अभी मूविंग एवरेज हम इतने दिनों से सीख के आ रहे हैं, अब उसको अप्लाई करो। ठीक है, इसका टर्निंग देखो, जैसे 200 ऊपर टर्न ले रहा है, सिर्फ
इस कैंडल की वजह से, एक कैंडल की वजह से टर्न ले रहा है एंड ये मेरा लक्ष्मण रेखा भी है। एंट्री करो। कभी कभी लेट हो जाता है, अगर लेट हो जाता है तो 50 के लिए वेट करो। अगर 50 से दूर भाग गया तो मत जाओ, वो हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर हम 20% नहीं कमाए एक स्टॉक से, कोई फायदा नहीं है लार्ज कैप के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम जब मैं दे रहा हूं तो 20-25% तो भाई मेरे को चाहिए। ठीक है, एंड शांति से काम करना है। ये मार्केट, ये वाला स्टॉक्स गायब नहीं हो जाएगा, ये मेरा पैसा बर्बाद नहीं करेगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा। अगेन ये प्रोबेबिलिटी है बट मैक्सिमम चांसेस है नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये जो मैंने लिस्ट दिया इसी पे काम करो। अब करना क्या है जो मैंने बताया, बस ऐसे 20% का लाइन खींचो। अगर कोई स्टॉक्स अभी इस कंडीशन में 30% से 35% से ज्यादा गिर चुका है, उसको छोड़ दो। देखो ये मेरा ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ है हैवेल्स में। तो ऐसे ही बस लाइन खींचते जाओ। जैसा है नेस्ले इंडिया, फायदा नहीं करके उसमें मैं जाऊंगा भी नहीं। अब देखो इसका ऑल टाइम हाई कब है, रिसेंट देखना, ज्यादा पुराना नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई अगर इधर बन रहा है तो वो देखने जाओ, उतना भी पुराना नहीं है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई क्रॉस करके आ चुका है। तो मेरे लिए फिलहाल ऑल टाइम हाई क्या है, ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सोचूंगा कि 20% गिरे। अब सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि कल जाके ये कुछ और ऑल टाइम हाई बनाए तो ठीक है, उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। अल्टीमेटली हमें फॉल चाहिए। ठीक है, किसी मार्केट में किसी स्टॉक्स में अगर मिनिमम 20% फॉल ना आए तो, अब देखो फॉल का मतलब क्या है। फॉल का मतलब यही है कि इस जगह पे ये जो मेरा 50 है, 200 SM है, इसका रूल्स तो यही है कि ये सारे जगह पे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है उनका एंट्री, वो कभी ऊपर खरीदने नहीं जाएंगे, उनको हमेशा सस्ता चाहिए, उनको हमेशा नीचे खरीदना है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि मार्केट को लिटिल बिट नीचे गिरा देंगे। ठीक है, अब देखो ये 20% है, आज ऑल टाइम हाई ये बना, बट इस जोन से पहले ऑल टाइम हाई कौन था, ये था। तो यहाँ से 20% यहाँ पे गया। अब यहाँ पे ये जो एकोमुलेशन जोन हो रहा है, अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो मैं लगाऊंगा। ठीक है, देखो रेड वॉल्यूम कितना छोटा छोटा होते गया। अब यहाँ पे देखो रेड वॉल्यूम खत्म, ये जो नीचे गिर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि सेल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने जोन पे आ गया है। ठीक है, चलो गलती से हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया, कोई बात नहीं। कितना दिन गया, अप्रैल, 24 अप्रैल, एंड ये प्रॉफिट दे दिया कब है, मई में। मई 24, एक महीना। हाँ 29, और चलो एक इधर उधर होता है, एक महीना में दे दिया। वही बोल रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स तुमको एक महीना में दे देगा, कोई 4, कोई 5, बड़े शांति से काम होगा। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप के चक्कर में इतना एनालिसिस, एंड ये सारे जो लाइन है ना, हफ्ते में एक दिन खींच के रखो। 2 मूविंग एवरेज लाइन, यहाँ पे तुमको आर एस आई वार एस आई कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जिनको इंडिकेटर पसंद नहीं है भाई, बस ऐसे ही अपने को 20% चाहिए एंड इसको ऊपर जाना है, खत्म कहानी। ठीक है, लेकिन सर इसमें काम करने के लिए कितना तक फंड फिर भी अच्छा खासा लगेगा ना सर, फंड? नहीं नहीं नहीं, देखो बात ये है, जो भी हम्म। कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल का 5% से ज्यादा सर मत। एग्जांपल लेके बताओ ना सर, कि मतलब कितना अगर सपोज कर रहे तो कैसे क्या, क्योंकि 5% से मत करो। टैक्सेशन वगैरह। नहीं नहीं, देखो हम्म। टैक्सेशन का टेंशन मत लो। वो हम्म। मतलब 1,25,000 प्रॉफिट बनाओगे उसके बाद टैक्स लगेगा। अच्छा। हाँ, ओके, हाँ ये ठीक है तो सर। अब 1,25,000 बनाने के लिए 10 टाइम्स पैसों की हम्म। जरूरत होता है। बराबर है। समझ रहे हो ना। अगर फॉर एग्जांपल है तुमने, मैं एवरेज ये पकड़ के चल रहा हूँ कि 20% मेरा 4 महीना में आ रहा है, एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, 3 से 4 महीना में आ रहा है। हम्म। ठीक है, हम्म। अब उसमें तुमको 20% मिला, मतलब पूरे साल में तुम कितना, कुछ 20 20 20 करके कुछ तुम एवरेज 40 या 50% के आसपास तुम कमाओगे। तो फिर भी तुम्हें 1 लाख से प्रॉफिट ऊपर लाने के लिए तुमको कम से कम 5 लाख से 10 लाख के आसपास तो चाहिए। बट यही चीज कब होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुमने 1 लाख लगाया है,
छोटा कैपिटल है, कुछ आ गया एक कैपिटल में, कुछ 20,000 आ गया, अब 1,20,000 लगाओगे, ठीक है, 1,20,000 में और 20% आएगा, तो उसमें और तुम 24,000 और ऐड करके डालोगे, तो क्यूमुलेटिव होते होते जब एंड ऑफ द ईयर जाके देखोगे तो तुमको दिखेगा कि चलो मैंने 1,00,000 लगाने के बाद मेरे पास कुछ 1,50,000 के आसपास, क्योंकि कभी कभी लॉस भी तो होता है, सॉरी पैसा भी तो फंसेगा, जैसा देखो ये कुछ जोन है, फॉर एग्जाम्पल 5-6 महीना मेरा पैसा फंस गया, कुछ पैसा फंस भी जाएगा, तो इसीलिए किसी भी स्टॉक्स में मैक्स टू मैक्स 10,000 से, अगर कम कैपिटल है तो 10,000 से ज्यादा मत डालो, ठीक है। कोई कोई तुमको रिटर्न दे के जा रहे, कोई कोई तुमको 4-5 महीना फंसा देगा, तो बाकी जो तुम्हारा 10-10-10,000 है वो तुम किसी और स्टॉक्स में डाल पाओगे। तो अभी होमवर्क क्या होगा, जितने सारे स्टॉक्स है आज के डेट में जो हाई है, ऑल टाइम हाई है, वहां से एच डी 20, एफ सी का तो सर दिख रहा है ऑल टाइम हाई के पास। मैंने तो ऑलरेडी बोला कि एचडीएफसी मैं तो लेके बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसको ऊपर जाना ही है, रिजल्ट उसका खराब है मुझे पता है, पर उसको जाना है। मैंने कुछ इस जगह, मैंने शायद 1 महीना पहले कुछ इस जगह के आसपास मैंने बोला था, ये अभी रीटेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे रीटेस्ट कर रहे हैं, अपना 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के आसपास कर रहा है, ये दोनों मूविंग एवरेज हमें काफी चीजें समझा के जाता है, अपने आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं है बट काफी सारी चीजें बता के जाता है। क्या ये अगर यहाँ से फिर से फॉल करे 20%, हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट 20% फॉल जब भी होता है एक बॉटम की वेट करो, ठीक है, इस टाइप का बॉटम की वेट करो। ये अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट 20% इस जगह पे हो रहा है, मैंने 20 20.89 ले लिया, 20 पकड़ के जाना, अपना लाइन खींच लेना अपने हिसाब से कुछ इस जगह पे, ठीक है। तो इसने अगर यहाँ पे तुम्हारा एंट्री होता है फरवरी में, तो ये ऑलरेडी पैसा दे के गया मेरे को जुलाई में। 20%। हाँ भाई 20% बहुत होता है, ठीक है, तो बस इसी पे काम करो। अगर तुमको लगता है कि इसमें प्राइस ज्यादा है, जो छोटे छोटे स्टॉक है, छोटे इन द सेंस क्या है, इनमें से भी देखो कि बहुत सारे हैं जो छोटा छोटा है, उसमें अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, आईटीसी वगैरह ये सारे, आईटीसी कुछ दिन पहले एक अच्छा खासा ऑप्शन दिया था इस जगह पे, कुछ ये शायद जून की बात है, तो यहाँ पे ले लेता, कोई यहाँ पे ले लेता, जहाँ पे भी हो रहा है 16%, सॉरी इसका हाई इधर है, चार्ट छोटा करके तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसके आसपास कुछ 20% होगा, देख लेना, ठीक है, इसके आसपास कहीं पे अगर एंट्री बनता है, वही जनवरी फरवरी एक ही टाइम पे, जैसे एचडीएफसी का हुआ था, एंड उसने आज के डेट में प्रॉफिट दे चुका है 20%, ठीक है। तो क्या करना है, ये जब तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, अभी तक क्लोजिंग के बेसिस पे ऑल टाइम हाई नहीं बना, ठीक है, लाइन लंबा खींच के रखो, ये वाला यूज करो, जो ऑल टाइम हाई है वहां से ऐसे डाल दो, नीचे डाल दो, बस वेट करो, मूविंग एवरेज लगाओ, सिंपल काम करो, खत्म, और रहने दो, ठीक है। इस चार्ट में अगर देखोगे तो अच्छी तरह से एक चीज समझ में आएगा, जब मार्केट का बहुत बड़ा बड़ा फॉल आता है, भले ही मिड कैप स्मॉल कैप इतना नीचे गिर जाए, बट लार्ज कैप धीरे 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 संभालते हुए ऊपर जाता है, लार्ज कैप का कभी सीधे फॉल नहीं देखोगे, ठीक है, सीधा फॉल नहीं देखोगे, ये जो इस जगह पे इतना फॉल आया फिर भी देखो मौका देता है, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट ढूंढना है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट ढूंढना है, और डाउ थ्योरी लगाना है, मैक्सिमम 2 इंडिकेटर मूविंग एवरेज लगा दो, खत्म। क्या हम लोग यहाँ पे आरएसआई लगा सकते हैं, चलो आरएसआई लगा लेंगे, अगर हम लोग आरएसआई लगाते इस जगह पे, कहाँ पे ट्रेड लिए थे, इस जगह पे ट्रेड लिए थे, आरएसआई का मिड कैप स्मॉल कैप में क्या रूल्स था, 60 आप जाए तब लेंगे, ठीक है,
क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए। मेरे को स्मॉल कैप फटाफट अपने को प्रॉफिट बुक करना, वहां पे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। स्मॉल कैप का क्या रूल्स है, इसको ओवर सोल्ड होने दो। जो हम लोग अभी तक ओवर सोल्ड वाला कंसेप्ट, ओवर बॉट वाला कंसेप्ट सुनते आ रहे हैं, वो लार्ज कैप के लिए बनता है, वो इसके लिए है। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, नहीं देखना है, छोड़ दो इसको। जो मैंने 20% वाला कॉन्सेप्ट बोला उस पर काम करो। ज्यादा इंडिकेटर लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। सो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताओ।